नमस्कार। रूमी का नाम तो आपने सुना ही होगा। रूमी की पोएट्री जो थी वो एक सूफ़ी पोएट्री थी और वो काफ़ी डीप प्रोफाउंड मीनिंगफुल चीज़ें कई बार कह जाते थे अपनी पोएट्री में। तो एक कलंदर किस्म का मस्त कलंदर किस्म की भी पोएट्री थी। खैर वो सूफ़ी ट्रेडिशन का पार्ट होता ही है। कई बार चीज़ें जो हैं वो सूफ़ी पोएट्री में कुछ ऐसी होती है, मस्त और फक्कड़ किस्म की बातें होती हैं जो आपको इलॉजिकल लगे, लेकिन कई बार उनमें कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि बहुत डीप फिलोसॉफिकल होती हैं, बहुत स्पिरिचुअल होती हैं। तो अमेरिकन पोएट हैं मेरी ओलिवर। तो मेरी ओलिवर जो है वो रूमी के बारे में कह रही हैं। उनकी कविता है रूमी। वो कह रही हैं कि व्हेन रूमी वेंट इनटू द टैवर्न आई फॉलोड। जब रूमी मैं खाने में गए तो मैं उनके पीछे पीछे गई। आई हर्ड अ लॉट ऑफ क्रेजी टॉक एंड अ लॉट ऑफ वाइज टॉक। तो मैं खाने में बहुत इधर उधर की निरर्थक बातें भी हो रही थी और काफ़ी परिपक्व बातें भी हो रही थी। बट द रोजेज वुडेंट ग्रो इन माई हेयर। तो वो कह रही हैं कि अभी मुझे एनलाइटमेंट नहीं मिला उन मिक्स्ड बातों को सुनकर। मेरे मन उपवन में फूल नहीं खिले। वेन रूमी लेफ्ट द टैवर्न आई फॉलोड। तो रूमी जब मैं खाने से निकल गए तो भी मैं उनके पीछे पीछे गई। आई डोंट मीन जस्ट टू पीक एट सच अ फेमस फेलो, इंडीड ही वॉज रादर रेडिकुलस विथ हिज लॉन्ग बेयर्ड एंड डस्टी फीट। वो कहती हैं कि रूमी की लंबी दाढ़ी थी, पैरों पे धूल भरी हुई थी और वो अजीब किस्म के आदमी थे, लेकिन मैं फिर भी उनके पीछे गई। बट आई हर्ड अ लॉट ऑफ क्रेजी टॉक एंड अ लॉट मोर ऑफ वाइज टॉक एंड आई वॉज होपफुल इनफ टू कीप लिसनिंग। तो फिर वही बात। तो रूमी काफ़ी कुछ वाइज टॉक भी करते थे और कभी कभी पागल किस्म की बात भी कर रहे थे। मेरी ओलिवर कह रही हैं, until the day I found myself transformed into an entire garden of roses। तो वो कह रही थी कि मैं सुनती रही और जो वाइज टॉक था उसको उस पर ध्यान लगा करके रखा। और एक दिन ऐसा आया जब मेरा सारा दिमाग जो है वो गुलाबों का एक गार्डन बन गया। तो यदि आप चाहते हैं कि आप वाइज टॉक सुने, आप उसके पीछे जाएंगे और उसे पाएंगे जीवन में, ये निश्चय होना चाहिए। मेरी ओलिवर की कविता। जी।